होगी तब बचने में कामयाब रहते हैं या नहीं। पॉजर की तरफ से सरप्राइज आएंगे और एक और एलिमिनेशन दर्ज कर दिया जाता है टीम वुल्व्स के ऊपर। एंड नाउ टीम वुल्व भी अपने 3 ही रिमेनिंग खिलाड़ियों पर आ चुकी है। जी हाँ, कुछ ही प्लेयर्स यहाँ बाकी हैं और उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी चिकन डिनर की, जो कि छोटी नहीं है बिल्कुल भी। यूएलएफ एक साइड पर वो अपनी डोमिनेंस बरकरार रखना चाहती है, वो कमबैक दिखाना चाहती है। कारा स्पोर्ट्स वो कंसिस्टेंसी, वो पहले पायदान की जंग जिसमें वो आगे तो जा चुके हैं, लेकिन वो मजीद लीड बनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि एक भी मैच टीटी को अलाउ किया गया कमबैक करने के लिए। टीटी बिल्कुल भी पीछे हटती हुई दिखाई नहीं देगी। 3v3v4 का सिचुएशन, कारा हैज दैट एडवांटेज। यूएलएफ के पास जोन मौजूद नहीं है, उनको बाहर आना पड़ेगा। मार्सो इंतजार कर रहे हैं, मार्सो जैसा किल हंग्री प्लेयर शायद मैंने आज तक नहीं देखा। हर सेकंड, हर गुजरते लम्हे के साथ वो इंतजार करते हैं, लेकिन वुल्व्स जॉइनिंग इन द पार्टी, कमिंग इन विद 2 ब्यूटीफुल नॉकआउट्स। यहां पर अब सूरत हाल बदल सकती है। यूएलएफ शायद आगे बढ़कर नॉकआउट्स निकाल पाए। लीवाइस के ऊपर एंड निकाला जाएगा। सोलस की जानिब से इंस्टेंट थर्स्ट दिया जाता है। वेट अ सेकंड, 2v1 में फाइट कन्वर्ट हो जाती है। कारा जो कि डोमिनेट कर रही थी, उन्हें डोमिनेट कर दिया जाता है। एंड डॉरिन लैंड्स द फाइनल ब्लो। नाउ इट्स अ 2v4। वेट अ सेकंड, 2v3 था, 2v2 में कन्वर्ट किया जाता है। नो वे, यूएलएफ हैव 3 प्लेयर्स स्टैंडिंग। कैसे यूएलएफ यहां चिकन निकालने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। ये इनसेन जरूर है। वर्चुअल कवर डिप्लॉय किया जाएगा, स्मोक्स डिप्लॉय किए जाते हैं। टीम यूएलएफ आगे बढ़ेगी। इस बार सामना है वो उसका, लेकिन कूब्स कमिंग इन ब्यूटीफुली विद सम स्प्रेज ऑफ M4 और उनकी जानिब से ट्रेड नॉक्स निकाले जाते हैं। सिचुएशन इज इवन, लेकिन एरन को स्पॉट किया जाएगा। एंड कूब्स क्या एक 1v3 इन द लास्ट सिचुएशन होने वाला है। एंड जी हां, वुल्व्स गेट बाहर हैं, लेकिन वो खुद सर्कल के अंदर मौजूद हैं। ना मेड किट है, ना कोई स्मोक है। ओरांगुटान्स के पास सिर्फ आखिरी एक मौका है। मैं चाहूंगा कोशिश करनी चाहिए उनको कि जाते जाते 1 या 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स वो निकाल लें टीम गीक स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को बैक स्टैप कर कर। लेकिन गीक स्पोर्ट्स का चिकन डिनर ओरांगुटान बहुत आसानी से छीन कर जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम अल्फा 7 वो अपना पोजीशन नहीं देना चाहते, लेकिन यूटिलिटीज ग्रेनेड वो खुद ही ढूंढ लेंगे। टीम अल्फा 7 के ऑब्सक्योर को नॉकआउट कर दिया जाएगा। वहीं पर बैकयार्ड्स पर ईस्टर्न साइड से टीम डीआरएक्स के प्लेयर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मोलोटॉव था, बच जाएंगे रीवो, लेकिन एक और फॉलोइंग मोलोटॉव शायद रीवो को अपनी जद में लेकर आ सकता है। उनको लेकर आए या ना आए, निर्जेद को गिरा दिया जाता है। उठ खड़े होते हैं ओरांगुटान्स के प्लेयर, बैकयार्ड्स पर रहते निर्जेद का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाता है। एंड डीआरएक्स बैकयार्ड्स पर रहते ओरांगुटान्स को तो इस मैच से बाहर करेंगे, लेकिन गीक स्पोर्ट्स उनका शिराजा बिखर चुका है। टीम अल्फा 7 के पास मैन एडवांटेज ज्यादा रहेगा। एंड गीक स्पोर्ट्स अपने 3 खिलाड़ियों पर अल्फा 7 के प्लेयर्स का सामना करने की कोशिश रहेंगी। कामयाबी तो हासिल करेंगे, 2 प्लेयर्स को गिरा लिया जाएगा। अल्फा 7 आखिरी कुछ प्लेयर पर आ चुकी है, लेकिन वहीं पर गीक स्पोर्ट्स कैसे उन्होंने वो उनो रिवर्स कार्ड खेला है। अल्फा 7 का तो सामना किया ही किया, वहीं पर उन्होंने डीआरएक्स को भी एलिमिनेट किया। एंड लीजिए एलिमिनेशन पॉइंट ही कंफर्म कर लिया जाएगा। 13 एलिमिनेशन पॉइंट्स के ऊपर टीम यूएलएफ का नाम जाता आपको दिखाई दे रहा है। टीम डीआरएक्स 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर इस मैच से चौथे नंबर पर बाहर कर दिए जाते हैं। आरएटी स्पोर्ट्स वो सर्वाइव कर रहे हैं अपने 2 ही खिलाड़ियों पर। यूएलएफ उनके पास अब मैन एडवांटेज इन दोनों टीमों के मुकाबले में अब बढ़ चुका है। 3 खिलाड़ी यूएलएफ के पास मौजूद हैं, लेकिन अल्फा गेमिंग उनके 2 सब पर भारी क्या आप पाएंगे देखना अभी के लिए बाकी है। डॉग का पोजीशन अलग है, जियोल बिल्कुल करीब मौजूद आए टीम आरएटी स्पोर्ट्स के प्लेयर स्काउट करने के लिए, लेकिन बच जाएंगे। स्पॉट नहीं किया जाएगा अभी के लिए। लेकिन आरएटी स्पोर्ट्स वो जितना घूम रहे हैं सारे सर्कल में, वो कोशिश करना चाह रहे हैं एलिमिनेशंस उठाए जाएं। जियोल को पकड़ लिया जाएगा। शानदार ही ग्रेनेड रहता है अमूरी की साइड से। एंड डॉग के कंधों पर अब जिम्मेदारी आएगी। रिवाइवल तो भूल जाइए, रिवाइवल तो अब मुमकिन ही नहीं है। ये एलिमिनेशन पॉइंट जियोल का कंफर्म होगा। लेकिन जियोल जिस तरह से टीम आरएटी स्पोर्ट्स के तरफ आ रहे हैं, पोजीशन उन्होंने मार्क कर दिया होगा अपने प्लेयर को, डॉग को, लेकिन डॉग अकेले क्या ही कर पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए यूएलएफ के प्लेयर ही स्पॉट डाउन करेंगे और 15वां एलिमिनेशन पॉइंट टीम अल्फा गेमिंग के ऊपर अपना कंफर्म किया जाता है। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर अल्फा गेमिंग अनफॉर्चुनेटली इस मैच से बाहर कर दी जाती है। इट्स नाउ डाउन टू अ 2v3 सिचुएशन, जहां पर बेशक एडवांटेज और जिस तरह का मोमेंटम टीम यूएलएफ के पास है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि टीम आरएटी स्पोर्ट्स इस मैच का चिकन डिनर लेकर चली जाए। लेकिन यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। टीम आरएटी स्पोर्ट्स वो भी अच्छा खेल रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं सर्कल में, जिस तरह से बार बार अपने व्हीकल्स लेकर आकर वो स्काउट कर रहे हैं। लेकिन यूएलएफ जिसके पास ज्यादा एरिया कंट्रोल होगा सर्कल का, उसके पास इम्कान भी बढ़ जाएगा। प्रेस्टीज अपने व्हीकल में बैठेंगे, अमूरी अपनी गाड़ी लेकर के बिल्कुल आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संभल कर खेलना पड़ेगा क्योंकि यूएलएफ के अतराफ अभी भी 3 खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं।
जी हाँ, और आर8 को देखें आप किस तरह से गाड़ियाँ घुमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी उनकी तरफ से डर की कोई गुंजाइश सामने नहीं रखी जा रही। कैच वंस अगेन ट्राइंग टू टेक ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन सिंक इन करना चाहते हैं, लेकिन स्कारफेस उन्हें नॉक कर दिया जाएगा और अब थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा यूएलएफ के ऊपर। लेकिन आर8 की 2v3 सिचुएशन 2v2 में कन्वर्ट तो ही यूएलएफ कैच, और उनके साथ साथ एक और प्लेयर गाड़ी लेकर आके आएंगे। दिस कैन बी अ मिस्टेक एंड अमोरी वो पहला नॉकआउट निकालने के बाद ये साबित करेंगे कि हाँ वो एक बड़ी गलती थी। कैच इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या चिकन डिनर थ्रो किया गया है यहाँ टीम यूएलएफ की जानिब से। आर8 एक 2v3 सिचुएशन में थी, गाड़ी पर इस तरह से पुश करना ये बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं होता। एंड नाउ इट्स अ 1v2, लेकिन कैच यू डोंट नो हिम आदि, वो यहाँ से भी क्लच पुल ऑफ कर सकते हैं। जिस तरह की गलती आर8 कर रही है, कैच को मौका मिल सकता है, लेकिन आर8 दो साइड से आगे बढ़ना चाहेंगे। देयर आर नो होप्स फॉर द रिवाइवल। पीछे से ब्लू जोन, सामने से दो प्लेयर्स। इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर यूएलएफ एट ऑल। लेकिन अमूरी उनके हाथ में ग्रेनेड है जो कि जाएगा शायद राइट ऑन टारगेट। इट वाज नॉट अ ग्रेनेड, डेफिनेटली अ फ्लैश बैंग। प्रोस्टेगल दूसरी साइड से आगे बढ़ते हुए कैच की पोजीशन यहाँ आया हो जाएगी। कैच आगे आते हैं, शॉटगन चलाई जाएगी दोनों साइड से, बट अमूरी विल फाइंड द बेटर ऑफ हिम और आर8 फाइट को एक फेयर फाइट के अंदर तब्दील करने के लिए। लेकिन अल्फा गेमिंग के रीफस इंतजार कर रहे हैं उस मौके का जहां पर एक शानदार बैकस्टैब कर कर किसी एक का चिकन डिनर शायद छीन लिया जाए। जी हाँ, लेकिन अभी तूफान आने से पहले की खामोशी आ चुकी है आदि। तमाम तरह टीमें सेटल होती हुई। वो सोलोज की बात की जाए तो इसमें सिर्फ रीफस ही हैं अकेले प्लेयर, एंड देन इट्स अ 4v4 सिचुएशन, 4v3 इन फैक्ट। Arena on one side, DX on the other. Grenade आएगा सामने से। DX takes the advantage, takes down NC2. एक और अच्छा ग्रेनेड आया, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म भी हो सकता है और साथ साथ सकूरा भी गिराए जा सकते हैं। Arena फाइनली वो एक मैच जो कि अच्छा निकल ही रहा था, DX उसी मैच में कमबैक करती हुई दिखाई देगी। लैम्बर क्या खूबसूरत उनकी तरफ से स्मोक डिप्लॉय किया जाता है, उसके अंदर आएंगे, शॉटगन चलाई जाएगी, टेक्स डाउन अनदर प्लेयर और देखते ही देखते बिल्कुल हाथ में आ जाएगा ये चिकन डिनर। टीम DX के रीफर्स को एलिमिनेट करना चाहते थे जोकर, लेकिन उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा जोकर की आंखों के सामने से। एंड नाउ जोकर इज लेफ्ट विद द लास्ट होप, आखिरी उम्मीद है अपनी टीम की। ग्रेनेड को किए हुए इंतजार करेंगे, थोड़ा लेट हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे जोकर। एरिना गेट्स एलिमिनेटेड एंड डी 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने खाते में दर्ज किए रखे जो कि अब 7 में तब्दील हो चुके हैं। जी हाँ, 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स इनके पास मौजूद तो हैं, लेकिन अल्फा 7 सर्कल के सेंटर में मौजूद आदि इस मैच में उनको कोई नहीं रोक पाएगा चिकन डिनर निकालने से। यूएलएफ की बात की जाए 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स इकट्ठे करके ये टीम भी उस कंफर्म क्वालिफिकेशन के पास जाती हुई दिखाई देगी। ओनली 7 स्पॉट विल बी कंटेस्टेड आफ्टर दिस मैच, और उस पर भी कोशिश है आदि, उस पर भी कोशिश है। देयर इज DRX जो कि हासिल करना चाहेगी 7 स्पॉट को, DX है, वोल्व्स है, एंड देन उसके बाद कहीं जाकर ओजी आती है। लेकिन VP वर्सेस यूएलएफ ये फाइट बनती हुई दिखाई देती है। यूएलएफ के प्लेयर्स रिज पर नहीं जाते, रास्ते में गाड़ी से उतार दिया जाता है, एक एक करके प्लेयर्स को चेरी पिक किया जाता है। लेकिन कैच अब आखिरी प्लेयर बच जाते हैं। स्मोक जरूर डिप्लॉय किए गए थे VP प्लेयर की जानिब से, लेकिन कनेक्शन नहीं मिलता। फाइनली आखिरकार एक लंबे अरसे बाद VP टॉप 4 में आती हुई नजर तो आती है, बट एलिमिनेशन पॉइंट्स आर नॉट इनफ कि वो इनको टॉप स्पॉट्स की तरफ लेकर आ पाएं। इस नाम में आखिरी जो प्लेयर थे यूएलएफ के, उनको एलिमिनेट तो किया गया, बट वी आर स्टिल लेफ्ट विद 4 टीम्स। अल्फा 7 अभी भी जिंदा है आदि, R8 भी जिंदा है। जी हाँ बिल्कुल, एंटी अल्फा 7 नॉकआउट्स तो बार बार उनके खिलाड़ी हो रहे हैं, लेकिन फिर खड़े होते हैं, उठ खड़े होते हैं। ब्लू जोन से साकुरा एलिमिनेट हो जाएंगे। आखिरी खिलाड़ी टीम एरिना की साइड पर इस मैच से बाहर कर दिए जाते हैं, लेकिन विर्चस प्रो और टीम R8 स्पोर्ट्स आपस में एक लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसका फायदा थोड़ी देर में अल्फा 7 भी उठाती दिखाई देगी। और एंड सर्कल्स में अल्फा 7 हमेशा अपने आप को एक सेफर एरिया पर रखती है, जहां पर दो टीमें बेशतर औकात आपने नोटिस किया होगा कि अल्फा 7 जब भी टॉप 3 में आई है तो बाकी दो टीमें आपस में लड़ रही होती हैं और अल्फा 7 आराम से आकर बैकस्टैप कर वो सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाकर चिकन डिनर कंफर्म करते हैं। लेकिन R8 स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर कर दी जाएगी। 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने उठाए। नाउ इट्स 4v3 सिचुएशन, जहां पर टीम विर्चस प्रो एक अरसे बाद पहला चिकन डिनर शायद कंफर्म कर पाएंगे, लेकिन अल्फा 7 अपनी रीत और रिवाज बरकरार है। थर्ड पार्टी कर 2 प्लेयर्स को गिराया जाएगा। आखिरी प्लेयर पर बात आ जाएगी, कारे हो फाइनल फिनिश देकर जाएगी। रीवो इनफैक्ट
एंड ट्रेस करने की कोशिश अच्छी थी। QX ट्रिपल जी बार बार स्प्रे डाउन कर एक प्रेशर बनाने की कोशिश, एटलीस्ट हेलमेट वेस्ट डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट एरिया कंट्रोल नाउ, इट्स ऑल अबाउट जोन कंट्रोल। या तो रेगनम कार्या या तो DRX दूसरे जानिब जो आगे बढ़कर ज़्यादा एरिया अपने पास रखेगा इस सारे सर्कल का, उसका इम्कान बढ़ जाएगा। दोनों के पास अपने 4 और 4 खिलाड़ी इंटैक्ट हैं, लेकिन मैड बुल्स के प्लेयर इस मैच से बाहर होते आपको शायद ब्लू जोन से होते दिखाई दे सकते थे, लेकिन तुले का बाल बाल बच जाते हैं। व्हीकल कॉम्प्रोमाइज्ड है, फ्लिप भी अपना व्हीकल लेकर आगे जाकर कवर एक बनाएंगे दोनों खिलाड़ी अपने लिए। एक साइड पर तुले का, दूसरे जाने फ्लिप मौजूद, सामने चल रही एक फाइट पॉपकॉर्न लेकर देखेंगे बैठ करके, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैड बुल्स के प्लेयर्स को कोई भी स्पॉट डाउन नहीं कर पाया है। सर्कल के अंदर तो आ ही चुके हैं बिल्कुल ईस्टर्न एज के ऊपर, लेकिन रेगनम कार्या DRX अभी तक के लिए कोई भी नॉकआउट कोई भी एक दूसरे पर नहीं निकाल पाया। वुल्फ को लो ऑन HP किया जाता है रेगनम कार्या की साइड पर, लेकिन DRX के प्लेयर वो भी आउट इन दी ओपन है। व्हीकल लेकर जाने की गलती अभी नहीं करनी, स्मोक्स का इस्तेमाल कर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैड बुल्स के ऊपर अब बनेंगे क्रॉसेस। रेगनम कार्या के साइले स्पॉट डाउन करते हैं, लेकिन तैयारी पकड़नी है चिकन डिनर। आखिरी मैच का हायर नोट के ऊपर खत्म करना चाहते हैं ये तीनों के तीनों नाम, लेकिन आप यूटिलिटी काउंट देखिए। रेगनम कार्या के पास 15 ग्रेनेड्स मौजूद हैं, वहीं पर DRX के पास 10 अदद ग्रेनेड्स हैं। मैड बुल्स के 2 खिलाड़ियों के पास 4 ग्रेनेड्स मौजूद रहेंगे, लेकिन मैड बुल्स उनका बचना नामुमकिन सा है। रेगनम कार्या वो अपनी तवज्जो वहां से हटा करके मैड बुल्स पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स बनिस्बत आसान है उन 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स के जो DRX के साथ फाइट लेनी है उनको। सबसे पहले बैक स्टैप से क्लियर होना चाहती है रेगनम कार्या, लेकिन सर्कल अपना फैसला सुनाएगा, किसी को भी उतना एडवांटेज नहीं देगा, सभी को एजेस पर लेकर आ जाएगा। लेकिन मैड बुल्स उनके 2 खिलाड़ी अब सर्कल से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ मैड बुल्स ने ग्रेनेड फेंककर लॉक्सी को नॉक किया। जो एलिवेटेड एंगल मौजूद था रेगनम कार्या के पास वो छीन लिया जाएगा। नाउ द DRX नोज किक नॉकआउट निकला साइड पर। दे आर गोना स्लैम एंड चार्ज इन ऑन 2 प्लेयर्स। चारों प्लेयर्स एक साथ आगे आएंगे। लीजिए DRX उनकी जानिब से रेगनम कार्या को आखिरी प्लेयर पर ला खड़ा किया जाता है। एंड नाउ सिजी ट्राइंग टू हील हिमसेल्फ, अ 2v1 सिचुएशन। QXG की पोजीशन काफी शानदार है, लेकिन वाइल्ड आगे आते हैं, टेक्स डाउन अनदर प्लेयर। आखिरी नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स थे, वाइल्ड लो HP मौजूद थे। अब सिचुएशन 1v1v2 का तो हो जाएगा, लेकिन सिजी उनकी पोजीशन अभी भी शानदार है। जी वुल्फ को देखिए आप, टेक डाउन तो देखा, वंस अगेन एक 1v1v2 का सिचुएशन बन जाएगा, जहां पर मैड बुल्स के आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। QXG की पोजीशन भी रिवील हो जाएगी, लेकिन जाने से पहले ही टेक्स डाउन वाइल्ड। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिनी 14 की आखिरी बुलेट कनेक्ट कर जाती है। रेगनम कार्या गेट्स द चिकन